खड़े होकर के स्वागत किया। अब पूछ रहे हैं कि आपके आने का कोई खास कारण। बड़ा गुस्सा आने लगता है गोपियों को, क्रोध आने लगता है। मारे क्रोध के अपने अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से जमीन को खोदने लगती हैं और भाव प्रकट करती हैं कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा बनाएंगी, किसी गड्ढे में दफना देंगी, लौट करके नहीं जाएंगी। क्यों? तुमने आज नाम लेकर के बुलाया है, हम तो सबको छोड़ करके आ गए। जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, बिसर गयो मेरो घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो आ गई हूँ तेरे दरबार रसिया। और तुम्हें क्या लगता है कि हम लौट जाएंगे? हम इतनी आसानी से नहीं लौटेंगी। जब से तुम्हारी लगन लगी तो शरीर के रिश्ते निभा रही थी, जबरदस्ती रह रही थी। आज तुमने नाम लेके बुला लिया, सर्वस्त्र छोड़ करके अब आपके पास आई हैं। अब नहीं आप स्वीकार करोगे तो हम दफना देंगे अपने आप को, लेकिन जाएंगे नहीं। अरे देवियों, लौट जाओ। क्यों लौट जाएं? अर्धरात्रि के समय में किसी पराये पुरुष के पास आई हो, संसार क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे लोग कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे कि देखो तो नंद के छोरा के लिए कैसे भगी भगी चली गई हैं। जिसको जो कहना है वो कहने दो, अब हम लौट के नहीं जाएंगे। देवियों, तुम्हारा धर्म बनता है कि अपने अपने पतियों की सेवा करो। बोले देवियों सुनो, एक पंडित जी थे, उनकी धर्म पत्नी बहुत प्रेम करती थी, उनसे इतनी सेवा करती थी, इतना पति व्रत धर्म निभाती थी। जब तक वो भोजन नहीं पा लेते तो पाती नहीं थी, बिना उनके चरण को दबाए वो सोती नहीं थी, अपने पति की आज्ञा के बगैर कभी कोई काम ही नहीं करती थी ब्राह्मणी। और एक दिन ऐसा हुआ, पति थके हारे आए और आंगन में पत्नी बैठ करके अपने छोटे से बालक को खिला रही थी। पत्नी बैठी थी, पति आए और उन्हें बहुत थकान हो रही थी तो वो लेट गए। अपने पत्नी के जंघा पर उन्होंने सिर रखा और सिर रख करके सो गए। और वो कब सो गए, पत्नी सेवा करने लगी और वो कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। तो देवी, उनका 1.5 वर्ष का बालक छोटा सा खेल रहा था और वहीं पर अग्निकुंड जल रहा था। आगे आंगन में बड़ा सा अग्निकुंड जल रहा है, पति देव सो रहे हैं। वो देवी देख रही है कि मेरा बेटा बस कुछ देर में जलने वाला है। तो अब ऐसी स्थिति में देवियों बताओ कि पंडित जी को क्या करना चाहिए, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? गोपियों ने कहा कन्हैया, जाहिर सी बात है पतिदेव को उठा देना चाहिए। भाई तुम तो बाद में सो लोगे ना, आप बाद में सो लोगे, यदि मेरा बेटा जल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उठा देना चाहिए। बोले यही तो मैं बताना चाहता हूँ। उसने नहीं उठाया। देवी ने क्या किया कि नेत्र बंद कर लिए और अपने पति के चरणों का आश्रय लिया, सहारा लिया। यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा की है, सच्चे हृदय से मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, तो धर्म, मैंने अपने पतिव्रत धर्म को बचाया है। अब तुम मेरे मातृ धर्म और पतिव्रत धर्म दोनों की रक्षा करोगे। उसने नेत्र बंद कर लिए देवी, और जब देवी ने नेत्र खोला तो वो बालक उसी कुंड में बैठा था, लेकिन वहां कोई अग्नि नहीं थी। वो राखी को उछाल उछाल करके खेल रहा था, वहां कोई अग्नि नहीं थी। गोपियों को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया? बोले इसलिए ऐसा हो गया कि इतना पतिव्रत धर्म में इतना बल था, इतनी सच्चाई थी कि जब धर्म की आप रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। उसने अपने पतिव्रत धर्म को बरकरार रखा, पतिव्रत धर्म ने उसके पुत्र को भी बचा लिया, और यहाँ दोनों धर्म उसके रह गए। मातृ धर्म भी रह गया, पतिव्रत धर्म भी बच गया। देवियों लौट जाओ। अच्छा, बड़े ज्ञानी हो गए हो आजकल तुम। गोपियां कहने लगी कन्हैया से, बड़े ज्ञानी हो गए हो, क्या बात है, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं सुना लेते हो। तो सुनो, हम भी सुना रही हैं एक कथा। एक तो ऐसी देवी जी थी कि जो जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लिया करती थी तब तक उनका सवेरा ही नहीं होता था। आंखों में ऐसे हाथ लगा करके उठती थी, पहले पति का दर्शन करती थी, बाद में उनकी दिनचर्या होती थी। क्यों? क्योंकि समस्त देवी देवताओं का फल तो हमारे घर में पतियों के चरणों में ही है।
और उन्हें हम कभी पूजती नहीं है, और ना जाने कितने कितने बाबा जोगियों के जाके पैरों में सिर रख देती हैं, कितने कितने किनको किनको प्रणाम करती हैं। बोले वो देवी जब तक पति का मुख नहीं देखती थी तब तक सवेरा नहीं होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको बाहर जाना पड़ गया, तो वो अपनी एक फोटो दे गया, बोला इस तस्वीर को रख करके इसकी पूजा करना, इसकी सूरत देख करके तुम्हारा सवेरा होगा। मैं तो जा रहा हूँ, जब काम हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। तो कन्हैया अब गोपियां अब सुना रही है कथा, अभी कन्हैया ने सुनाया, अब गोपियां सुना रही हैं। बोले कन्हैया एक दिन समय आया और पति उसके काम हो गया, पति शहर से लौट आए, द्वार पर आवाज लगाई तो देवी अभी तो अपने पति की पूजा में बैठी थी। तो अब बताओ कन्हैया, आप बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उस देवी को? क्या प्रतिमा की पूजा करते रहना चाहिए या सचमुच का पति आ गया है तो द्वार खोल देना चाहिए? कन्हैया ने कहा भाई अब प्रतिमा को पूजने की क्या जरूरत है, अब क्या आवश्यकता प्रतिमा को पूजने की जब साक्षात पति आ गया है। बोली बस यही तो हम भी कह रही हैं, हम क्यों पूजें किसी प्रतिमा को? ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, बरबरिए गोपाल को जस चूड़ो अमर है जाए। बोली कन्हैया यही तो समझाने का प्रयास कर रही हैं कि संसार के पतियों को हम अपना लेंगे क्या मिलेगा? बार बार इनकी मृत्यु होगी, बार बार हमें अकेला छोड़ करके चले जाएंगे। और बरबर ये गोपाल को तुम तो जगतपति हो, जब जगतपति हमारे पति हैं तो हम इन संसार के मिट्टी के पतियों को क्यों पूजें? आपने ही तो कहा कि माटी के पति के पूजने की क्या जरूरत, जब सच्चा पति असली सामने खड़ा है। तो जब असली पति के लिए हम संसार छोड़ करके आ गई हैं तो इन माटी के पतियों को अब ना पूजने को कहो कन्हैया, अब हमें स्वीकार कर लो। कन्हैया समझ गए, वो तो परीक्षा ले रहे थे अभी तक। कन्हैया समझ गए और समस्त गोपियों को आवाहन किया, आओ गोपियों, जितनी गोपियां हैं उतने कन्हैया ने स्वरूप धारण किए हैं। और प्रभु ने ना जाने कितने रूप बना करके गोपियों के गलवैया डाली है और रास करना प्रारंभ कर दिया है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे। बोलिए रास बिहारी भगवान की।